नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम अनेकार्थी शब्द के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों। अनेकार्थी शब्द के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पेपर में देखने को मिलता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अनेकार्थी शब्द में नग का अर्थ नहीं है। नग का अर्थ नहीं है ऐसा पूछा गया है दोस्तों, नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी संख्या, ऑप्शन डी पद। तो यहाँ नग के अर्थों में कौन नहीं आते हैं? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, पद। इनमें से कौन सा कनक के अनेकार्थी नहीं है? कनक शब्द के अनेकार्थी नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए खजूर, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी धतूरा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? कनक के अर्थों में सही अर्थ तो आपको बताना ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ गलत पूछा है। कौन सा नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बी सूर्य। सूर्य कनक का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिएगा। कनक का अर्थ होता है खजूर, गेहूं। ये खजूर, गेहूं और धतूरा तीनों होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। खजूर, गेहूं और धतूरा। अनेकार्थी शब्दांतर्गत निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुरु शब्द का अर्थ नहीं बताता है? गुरु के अर्थ में नहीं बताता है। तो ऑप्शन ए भारी, ऑप्शन बी मूल, ऑप्शन सी आचार्य, ऑप्शन सी बृहस्पति। तो यहाँ गुरु के अर्थों में नहीं बताता है ऐसा बोला है दोस्तों, बताता है नहीं बोला है, यहाँ नहीं बताता है बोला है। तो ऑप्शन ए भारी, मूल, आचार्य, बृहस्पति। तो यहाँ सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गुरु के अर्थों में क्या क्या आ जाते हैं? भारी, गुरु के अर्थों में आचार्य भी आते हैं, गुरु के अर्थों में बृहस्पति भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वर्ग, गाय, वज्र, प्राण और आंख, इंद्री, सरस्वती। उपयुक्त शब्द चुनिए। उपयुक्त में से सभी का एक शब्द चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए गो, ऑप्शन बी कुंभ, ऑप्शन सी जीव, ऑप्शन डी जीवन। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, गो। जिन शब्द के बल पर श्लेष अलंकार की रचना होती है और जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाती है? वे क्या कहलाते हैं? जिनकी एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाती है? तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? एकार्थी, ऑप्शन बी है विपरीतार्थी, ऑप्शन सी अनेकार्थी, ऑप्शन डी समानार्थी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सी सही आंसर हो जाएगा, अनेकार्थी। वाणी सरस्वती जिह्वा के लिए एक शब्द है। वाणी सरस्वती जिह्वा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी जगत जननी, ऑप्शन सी दात्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। यहाँ डी लेने का सही अर्थ है दोस्तों, जहाँ तक हो सकता है चंचला, चंचला को ले रहे हैं ये। चंचला का मतलब होता है ये सब ऐसा। फिर ब्रह्मा कमल अमृत केस के लिए एक शब्द है। ब्रह्मा कमल अमृत केस के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी वलय, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। द्विज का अभिप्राय नहीं है। द्विज का अभिप्राय नहीं है पूछा दोस्तों, है करके नहीं पूछा है, नहीं है करके पूछा है। ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन बी अर्क, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अर्क। अर्क मतलब होता है काढ़ा। काढ़ा, काढ़ा या तो सूर्य भी बोल देते हैं अर्क मतलब। लेकिन द्विज के अर्थ में चंद्रमा होता है, पक्षी होता है, ब्राह्मण होता है और एक सांप होता है। सांप और दांत होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दांत। ये ये द्विज के पर्यायवाची में आते हैं। द्विज के पर्यायवाची में चंद्र, पक्षी, ब्राह्मण, सांप, दांत ये आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुरु के अर्थ में संबंधित नहीं है?
गुरु के अर्थ से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए भारी, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी गूढ़, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। तो यहाँ गुरु के संदर्भ में पूछा है दोस्तों कि गुरु के अर्थ में नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अध्यापक। कोयल, कौवा, बिच्छू, कुत्ता, मदिरा निम्नलिखित में से किस शब्द के अनेकार्थी है? किस शब्द के अनेकार्थी है? तो ऑप्शन ए अज, ऑप्शन बी अली, ऑप्शन सी अही, ऑप्शन डी कच। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अली। अली इसी का अर्थ होता है दोस्तों भौरा भी होता है, ध्यान रखिएगा, भौरा, भौरा। नाग शब्द का एक अर्थ होता है, नाग शब्द का एक अर्थ होता है सर्प, और क्या होता है ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। नाग का और अर्थों में क्या आते हैं ऐसा यहाँ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपका बकरा, ऑप्शन बी है गधा, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है हाथी। यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा, हाथी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पीएससी बार बार इसी प्रश्न को पूछ रहा है। नाग को 2020 में भी पूछा है, 2021 में भी पूछा है। हीन शब्द के सही अनेकार्थक शब्द है, हीन शब्द के सही अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन ए विपरीत भाव, पराजित, ऑप्शन बी रहित, दीन, निकृष्ट, ऑप्शन सी अंक और संख्या, ऑप्शन डी चुप और विवश। तो हीन का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन बी रहित, दीन और निकृष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पतंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है? पतंग का अनेकार्थक शब्द पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए पन्नग, ऑप्शन बी गुड़ी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी पतिंगा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ नहीं है पूछा है दोस्तों, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा पन्नग। पन्नग मतलब होता है दोस्तों सांप, ध्यान रखिएगा, पन्नग मतलब होता है सांप, ये सांप। या अंबर के अनेकार्थी है, अंबर के अनेकार्थी है। ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी गज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, आकाश है, ध्यान रखिएगा ना। अंबर के अनेकार्थी में कौन आते हैं? ऑप्शन ए आकाश, वेद, गज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए अंबर का आकाश। लक्ष्मी, बिजली, पिपली वर्णवृत्त के लिए एक शब्द है। लक्ष्मी, बिजली, पिपली वर्णवृत्त के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए प्रवाही, ऑप्शन बी लहरें, ऑप्शन सी चंचला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? चंचला सही आंसर आ जाएगा, चंचला लक्ष्मी, बिजली, पिपली के पर्यायवाची में। नाथ का अनेकार्थी है, नाथ का अनेकार्थी। ऑप्शन ए स्त्री, ऑप्शन बी बैल की रस्सी यानी कि बैल की नाक की रस्सी, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी बैल की नाक की रस्सी सही आंसर हो जाएगा। हरकत शब्द के अनेकार्थी शब्द है, हरकत शब्द के अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए गति चेष्टा, ऑप्शन बी गति उद्देश्य, ऑप्शन सी चेष्टा प्रकृति, ऑप्शन डी बल और जोर। आप बच्चे को बोलते हो हरकत मत करो ऐसा करके, तो वही बोल रहा है दोस्तों, यहाँ वही पूछ रहा है। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए गति चेष्टा। बच्चे को बोलते हो ज़्यादा गति इधर उधर मत करो, चेष्टा मत करो ऐसा करके बोलते हो। अंशु का पर्याय नहीं है, अंशु का पर्याय नहीं है, पर्यायवाची नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए नीलय, ऑप्शन बी मरीचि, ऑप्शन सी अर्ची, ऑप्शन डी मयूख। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही आंसर आ जाएगा नीलय। इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस YouTube चैनल में नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही नए नए आपको प्रश्न देते रहें, नए नए प्रश्न कराते रहें, आपका ज्ञान लगातार निरंतर बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।